बावनखेड़ी, अमरोहा, उत्तर प्रदेश। यहाँ के एक घर में से आवाज आने लगती है, बचाओ बचाओ बचाओ। इसे सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उस घर में जाते हैं और देखते हैं वहां का क्या दृश्य है। वो दृश्य देखकर पूरा गांव चौंक जाता है, डर जाता है, सहम जाता है। और फिर उन गांव वालों को दिखती है उस घर में 7 लाशें, जिनकी धारदार कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई थी। और उसके पूरे परिवार में सिर्फ एक लड़की बच रही थी, जो कि शबनम थी। पुलिस, गांव में से एक व्यक्ति पुलिस को फोन कर देता है और मौके पर पुलिस पहुंचती है। आखिर माजरा क्या है? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एस राणा स्वागत करता हूं अपने चैनल क्राइम दस्तक पर। यह कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने अपने प्यार के लिए अपने पूरे परिवार का खात्मा कर दिया। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही कहानियां आपको सुनने को मिलती रहे। ये कहानी है बावनखेड़ी, अमरोहा, उत्तर प्रदेश की, जहां एक गांव होता है बावनखेड़ी। इस बावनखेड़ी में एक परिवार रहता था, शौकत अली का परिवार, जिसके 2 लड़के और 1 लड़की, और परिवार अच्छा खासा 8 सदस्यों का परिवार, जिसमें से शौकत अली एक टीचर था, बच्चों को पढ़ाता था। उनकी एक बेटी थी शबनम, वो कॉलेज में पढ़ती थी और कॉलेज पढ़ने के बाद उसने डबल MA किया। पढ़ाई अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की। हमको अपने गांव के एक लड़के से प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है। जिससे मोहब्बत होती है उसका नाम होता है सलीम। उन दोनों का प्यार परवान चढ़ता रहता है और वे मिलते रहते हैं और अपने प्यार की कसमें खाते रहते हैं। ये बात पूरे परिवार को अभी पता नहीं था और ये बात अपनी शादी की बात शबनम अपने परिवार के सामने रखती है, जो कि परिवार को नामंजूर था, क्योंकि सलीम और शबनम में जमीन आसमान का फर्क था। शबनम एक अच्छी शिक्षित, पढ़ी लिखी और डबल MA कर रखा था, और जो सलीम था एक मजदूर 5वीं पास था, जो कि ये रिश्ता पूरे परिवार को नामंजूर होता है और परिवार इसे नज़रअंदाज कर देता है, मना कर देता है। इस मनाही से शबनम और सलीम काफ़ी दुखी होते हैं, लेकिन प्यार उनका अब भी परवान चढ़ रहा था। परिवार को ये मंजूर नहीं होता और एक दिन आती है ऐसी काली रात, जो 14 अप्रैल सन 2008, जो पूरा गांव आज तक नहीं भूलता। जी हाँ दोस्तों, जब इनका प्यार परवान चढ़ने लगा और परिवार को मंजूर नहीं थी उनकी शादी, तो उन्होंने रच डाली एक ऐसी खौफनाक कहानी, जो आप सुनोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शबनम एक योजना बनाती है सलीम के साथ कि ये इस तरीके से तो हमें मिलने नहीं देंगे, इस तरीके से हमारी शादी नहीं करेंगे, क्यों ना पूरे परिवार का खात्मा कर दिया जाए। और ऐसा ही होता है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। सलीम के साथ मिलकर वो पूरे परिवार की हत्या की साजिश रच डालती है और 14 अप्रैल सन 2008 अपने परिवार के बड़ी बेरहमी से पहले तो वो चाय में जहर देती है, फिर उसके बाद धारदार कुल्हाड़ी से पूरे परिवार की हत्या कर देती है। मरने वालों में उसके पिता शौकत अली, उसकी माता, उसके 2 भाई और उसकी फुफेरी बहन और उसकी भाभी और भतीजा। इन सबको चाय में जहर पिला के मार दिया गया। पहले जैसे कि 7 महीने का बच्चा चाय नहीं पीता, उसका गला घोट कर मार दिया गया और इस तरीके से पूरे परिवार को जहर दे दिया गया। वो जहर देने के बाद भी नहीं रुकी, पूरे परिवार की सलीम के हाथों धारदार कुल्हाड़ी से उन पर वार कर दिया गया और अब पूरा परिवार मर चुका था, पूरा घर शमशान बन चुका था। परिवार की हत्या करने के बाद, पूरे घर को शमशान बनाने के बाद सलीम वहां से चला जाता है और उसके दिमाग में एक कहानी चल रही थी, क्यों ना इसे एक चोरी की वारदात के रूप में समाज को दिखाया जाए। और ऐसा ही होता है, वो अपने चिल्लाते चिल्लाते बाहर आती और पूरे आस पड़ोस के जो लोग होते हैं इकट्ठा होते हैं और देखते हैं कि क्या घटना है। उसके पास पुलिस पहुंच जाती है और पुलिस को बताती है
कि यहाँ पर चोरी हुई है। कुछ चोर पीछे के रास्ते से आए और पूरे परिवार की हत्या करके चले गए। लेकिन सवाल अब भी यही था कि पूरे परिवार की हत्या हो चुकी थी, लेकिन शबनम अभी तक जिंदा थी। आखिर कैसे? पुलिस के दिमाग में ये चलता रहा, तहकीकात में ये चलता रहा, कई सवाल निकल के आए। और इसी बीच में जब पूरे परिवार की हत्या हो चुकी और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे इलाके में, पूरे शासन में और पूरे देश में जब ये बात फैली तो लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरे के पूरे परिवार खात्मा हो गया और एक लड़की जीवित रह गई। तहकीकात चलती रही और इसी बीच में सन 2008 में जो सरकार थी मायावती की थी, आनंद फानंद में सरकार एक फैसला लेती है कि क्यों ना इस लड़की को 8 लोगों में से जो बची है इसे 5 लाख का मुआवजा दिया जाए। मायावती सरकार घोषित कर देती है 5 लाख का मुआवजा। लेकिन पुलिस की तहकीकात में कुछ और ही चल रहा था कि आखिर कैसे कोई 14 फीट की दीवार कैसे कोई चढ़कर आ सकता था, और अंदर से दरवाजा भी लगा हुआ था और दरवाजा उसका इतना शानदार था, इतना मजबूत था कि शायद ही कोई उसे खोल सकता या तोड़ सकता था। पुलिस की तहकीकात चलती रहती है। पुलिस सोचती है 14 फीट की दीवार कोई कैसे लांघ के आ सकता है, कैसे वो पीछे के रास्ते से आ सकता है, और दरवाजा भी इस तरीके का कि इतना मजबूत दरवाजा कि कोई कैसे तोड़ सकता है, उसे कैसे वो उसको खोल के आ सकता है। पुलिस के दिमाग में एक थ्योरी चल रही थी। थ्योरी ये थी कि शायद ही कोई घर का व्यक्ति इसके साथ मिला हुआ है, इस साजिश में शामिल है। और इस तरीके से आरपी गुप्ता के अंडर में ये केस चलता रहता है और काफी प्रयासों के बाद इस केस को पुलिस के तहकीकात में पता चलता है कि कोई ना कोई घर का सदस्य इस साजिश में शामिल है। क्योंकि रिपोर्ट जब आती है, पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आती है, उसमें ये खुलासा होता है कि इन 7 सदस्यों को पहले जहर दिया गया है, फिर धारदार कुल्हाड़ी से इनकी हत्या कर दी गई है। पुलिस का शक जो होता है वो और गहरा हो जाता है। पुलिस अपनी बारीकी से तहकीकात करती है, शबनम की कॉल डिटेल खंगालती है और शबनम की कॉल डिटेल में सलीम का नंबर मिलता है, जो कि उस पर कई बार कॉल गई है। और पुलिस को मालूम चलता है कि काफ़ी बार सलीम से शबनम ने बात करी है। और यहीं से कहानी में मोड़ आता है। पुलिस सलीम से सख्ती से पूछताछ करती है और सलीम सारे राज खोल देता है। पुलिस अब भी कुछ सबूतों के अभाव से शबनम को अभी गिरफ्तार नहीं कर सकती थी और वो काफ़ी और तहकीकात करती है और आखिरकार ये मामला सुलझ जाता है और शबनम को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और शबनम को और सलीम को आमने सामने खड़ा करके पुलिस तहकीकात करती, पूछताछ करती और शबनम अपना जुर्म कबूल कर लेती है और बताती है कि मैं सलीम से प्यार करती थी, मैं चाहती थी कि शादी हो मेरी, लेकिन परिवार वाले इस बात को मान नहीं रहे थे और मैंने सोचा क्यों ना इन्हें रास्ते से हटा दिया जाए और फिर हम उसके बाद बड़े चैन से और बड़े खुशहाल से रहेंगे, अपना जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। शबनम का जो मंसूबा था सब खारिज हो गया। पूछताछ में और भी काफ़ी बातों का खुलासा हुआ। जब शबनम बीच में माता पिता की जब मृत्यु हो गई थी, जब शबनम बीच में बेहोश हो गई थी, बीमार हो गई थी, थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, उस बीच में उसकी जांच हुई थी और जांच की रिपोर्ट अब आ चुकी थी। उस जांच में पाया गया था कि शबनम 7 महीने की गर्भवती थी। पूरा मामला जो है मामला साफ हो जाता है, सुर्खियों में आ जाता है और इसी बीच में उन्हें जेल भेज दिया जाता है और निचली अदालत उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी इस जुर्म में। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब ने बरकरार रखा है और अभी अगर फांसी होती है तो हिंदुस्तान की वो शायद ही पहली ऐसी महिला होगी जिसे हिंदुस्तान में फांसी होती है। एक बेटी अपने पूरे परिवार को ख़त्म कर सकती है, पूरे परिवार का खात्मा कर सकती है, वो भी अपने प्यार के लिए। लेकिन शायद उसे ये मालूम नहीं था कि अगर ये गुनाह की तरफ जाता है तो सिर्फ ये रास्ता जाता है जेल की तरफ। ये दोस्तों, ये कहानी सुनाने का हमारा सिर्फ मकसद यही है ताकि समाज में होने वाले
अपराध है जो, उनसे आप सीख ले सके, अपने आप को सतर्क रख सके और सुरक्षित रख सके और इनसे कुछ सीख ले सके आप। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। नमस्कार, जय हिंद।